दोस्तों, अब बात हिंदी सिनेमा के उस खलनायक की जिसका ओरिजिनल नाम था राम गोपाल बेदी। ये बेदी साहब जवानी में फुटबॉल के बहुत अच्छे खिलाड़ी हुआ करते थे। दिल्ली के रहने वाले राम गोपाल बेदी ने महज 16 साल की उम्र में ड्यूरेंट फुटबॉल टूर्नामेंट में भाग लिया। गोलकीपर हुआ करते थे अपनी टीम के, इसलिए दोस्त उन्हें प्यार से गोली के नाम से पुकारने लगे। फिर उनका सिलेक्शन एयरफोर्स में हो गया। ट्रेनिंग के लिए चले गए कोयंबटूर, लेकिन ट्रेनिंग के दौरान गलती हो गई कि इन्हें एयरफोर्स की नौकरी से ही हाथ धोना पड़ गया। गलती, ब्लंडर, मिस्टेक, बहुत बड़ी भूल। जो इनका ट्रेनिंग ऑफिसर था उसी की बेटी से गोली साहब नैन लड़ा बैठे। अब मैं बहुत देर तक इनका फिल्मी नाम आपसे छुपाऊंगा नहीं, जबकि मुझे मालूम है कि बहुत सारे श्रोता जान चुके होंगे कि राम गोपाल बेदी, जिनका निकनेम उनके साथियों ने दे दिया गोलकीपर होने की वजह से गोली, इनको फिल्म इंडस्ट्री और आम जनता जानती है रणजीत के नाम से। रंजीत, ये विलन, उनकी बात कर रहे हैं। तो रंजीत साहब का इश्क हो गया अपने ट्रेनिंग ऑफिसर की बेटी से, और ये बात उस ऑफिसर को इतनी नागवार गुजरी कि उसने 3 महीनों के बाद ही रंजीत को ट्रेनिंग से बाहर निकाल दिया और भिजवा दिया घर दिल्ली। मैं आपको यहां एक बात बताना चाहूंगा कि फौज में फेलो ऑफिसर की बेटी या बीवी के साथ रिलेशन करना या अफेयर करना बहुत ही खराब बात मानी जाती है। ये एक अनस्पोकन, अनरिटन एक पॉलिसी है। हाँ, कोई रिश्ता हो जाए वो बिल्कुल अलग बात है, माँ बाप की तरफ से म्यूचुअल होके, बट सर्टनली फेलो ऑफिसर की बीवी के साथ तो नहीं। ये बहुत बड़ा टैबू माना जाता है। बात कर रहे हैं रंजीत की। इस तरह से एयरफोर्स की ट्रेनिंग से निकाल दिए गए, वापस दिल्ली आ गए। दिल्ली में मुलाकात हुई लंदन के रहने वाले रणबीर सिंह से। ये रणबीर सिंह फिल्म बनाना चाहते थे। रणबीर सिंह ने गोली को मेन रोल ऑफर कर दिया और गोली ने मजाक समझकर हाँ भी कर दी। बात आई गई हो गई, भूल गए। लेकिन जनाब, कुछ ही महीनों बाद वो रणबीर सिंह का बुलावा आ गया बंबई से, और तब जाके रंजीत साहब ने रियलाइज किया कि बात हवा में नहीं चल रही थी। रणबीर सिंह सीरियस हैं। तो रणबीर सिंह के जरिए गोली की मुलाकात यहां बंबई पहुंचकर हुई चेतन आनंद साहब से, सुनील दत्त साहब से और राज कपूर से। बहरहाल रणबीर की फिल्म तो नहीं बनी, लेकिन सुनील दत्त जी ने जरूर उन्हें अपनी फिल्म रेशमा और शेरा में वहीदा रहमान के भाई का रोल दे दिया। और राम गोपाल बेदी यानी गोली को सुनील दत्त साहब ने ही दिया फिल्मी नाम रंजीत। सिनेमा के सबसे बुरे आदमियों में से एक रंजीत। फिल्म शर्मीली से इनकी अच्छी पहचान बनी और देखते ही देखते उस जमाने के बड़े खलनायकों में शामिल। वापस आकर बात करूंगा उस अभिनेता की जिसने फिल्म मुगल आजम में मूर्तिकार का, संग तराश का रोल किया और जिस पर एक गीत भी पिक्चराइज किया गया है। उस एक्टर का नाम सैयद हसन अली जैदी से कुमार कैसे पड़ा, किन हालातों में पड़ा, ये कहानी बस थोड़ी ही देर में। आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। 92.7 बिग एफएम पर सुनते रहिए रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर।